अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज़ रमज़ान में अपने इंसुलिन और दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करें, आज मैं इस पर तफसीली बात करूँगा। डॉक्टर फैज़ान, रेज़िडेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, तलब फाउंडेशन की तरफ से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप 3 किस्म की इंसुलिन है, एक रेगुलर इंसुलिन है, एक प्री मिक्स इंसुलिन है जो नोवामिक्स के नाम से, ह्यूमलिन 70-30 के नाम से आता है, और एक जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो बेसजीन और लेंटस के नाम से आती है। अगर आप बेसजीन और लेंटस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो इंसुलिन अफ्तारी के वक्त लगानी है और उसकी मिकदार 10 से लेके 15% तक कम करनी है। अगर आप रेगुलर इंसुलिन लगा रहे हैं दिन में 3 दफ़ा, तो रमज़ान में आपने इस तरह करना है कि जो आप सुबह की डोज लगाते हैं सहरी का, उसको आपने 15 से लेके 30% कम करना है। जो दोपहर का डोज है उसको इस्तेमाल नहीं करना, और रात के डोज को उसी मिकदार में रखना है, अफ्तारी के बाद लगाना है, अफ्तारी से थोड़ा पहले लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोविक्स जो मिक्स इंसुलिन है, नोवामिक्स हो गया, साथ ह्यूमलिन 70-30 हो गया, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ये तरीकाकार है कि अगर आप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने उस इंसुलिन को अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अफ्तारी का इंसुलिन बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करें, लेकिन जो सुबह का इंसुलिन है उसको आपने 10 से लेके 20% तक उसको कम करना है। उसमें आपने देखना है कि आपका शुगर अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो उसके मुताबिक आप रोज़े को तोड़ सकते हैं। यानी अगर आपकी शुगर का मिकदार 70 से कम हो रही है या 300 से ज़्यादा हो रही है तो इस हवाले से आप अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं, और खाना वगैरह आप कुछ ले सकते हैं, या जो इंसुलिन आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक गोलियों की बात है, 3 किस्म की गोलियाँ जिस पर मैं बात करूँगा कि मेटफॉर्मिन की गोली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में 2 दफ़ा, तो उसका ये है कि आप उनको जारी रखें। अगर 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह की जो डोज है उसको सहरी के वक्त लें, और दोपहर और रात का जो आपका डोज है उसको आप अफ्तारी के बाद लें। इसके अलावा जो आप सिटाग्लिप्टिन, ये दवाई जो है वो आप बिल्कुल नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सल्फोनाइल यूरिया का ग्रुप है जिसमें डायमोक्रोन, गेट्रिल वगैरह, इस गोली का ये है कि आपने शुगर को देखना है, क्योंकि ये चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है आपके ब्लड में, तो हो सकता है कि आपका शुगर का लेवल कम कर दे। तो उसमें यह है कि गेट्रिल वगैरह गोली आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और जो बाकी दूसरी दवाइयाँ हैं वो आपने अगर 2 वक्त इस्तेमाल करें तो उस तरह जारी रखें, अगर एक वक्त इस्तेमाल करें तो आपने अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करना है। इन सब बातों कहने का मतलब ये था कि अगर आपका शुगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसके मुताबिक आप अपना फैसला बदल सकते हैं। ये कोई अटल नहीं है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप जो है ना दवाइयाँ कम करें, फिर उस मुताबिक आपने फिर अपने जो है डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना है कि वो आपको बेहतर बताएं कि आपने क्या करना है। बहरहाल सिंपल और शॉर्टकट सी बात यह है कि अगर आपका शुगर 70 से कम हो रहा हो या 300 से ज़्यादा हो रहा हो तो इस सूरत में आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। शुक्रिया।